नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र और बुध मीन राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने। सूर्य जो है वो 14 मार्च को प्रवेश करेंगे मीन राशि के अंदर। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे पूरे ही महीने के लिए। शनि 29 मार्च को प्रवेश करेंगे मीन राशि में। बुध वक्री होने जा रहे हैं, जो आपके लग्न लॉर्ड है वो 15 मार्च से 7 अप्रैल तक यानी कि 24 डेज के लिए वक्री भ्रमण में रहेंगे। शुक्र वक्री होने जा रहे हैं 2 मार्च को और 13 अप्रैल तक वक्री रहेंगे 43 डेज के लिए। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध आपके 10वें घर में है। लग्न के अंदर मंगल है और ये मंगल इस महीने आपके लग्न के अंदर ही रहने वाले हैं। देखिए, ये जो परिस्थिति है कि लग्न में मंगल होना, लग्नेश का नीचस्थ होना और वक्री भी होना, मगर लग्नेश की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। लाइक 10th हाउस के अंदर जब लग्न का लॉर्ड आता है तो ये एक तरह से आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर आपको सही मार्ग प्राप्त होता है। और लग्न के अंदर मंगल का जो भ्रमण है वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी, अग्रेशन और आसपास के एनवायरमेंट के अंदर एक डोमिनेटिंग अप्रोच लेकर आता है। तो थोड़ा सा आपको अपने अग्रेशन पे कंट्रोल रखना होगा इस पूरे ही महीने के लिए। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय स्थान का स्वामी चंद्रमा है और मंगल अब नीचस्थ होने ही वाले हैं और कर्क राशि के अंदर भ्रमण करने की तैयारी में है। तो ये एक परिस्थिति ऐसी है कि मुझे लगता है घर परिवार का जो माहौल होगा, जो वातावरण होगा, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं एक आप वहां पर कहीं पर भी ऐसे कुछ इंसिडेंट होंगे कि जिसकी वजह से आप फैमिली के अंदर विवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी आपसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़े विवाद से दूर रहिएगा, अग्रेशन पे कंट्रोल रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। इस महीने एक चीज जरूर कहूंगी कि सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और कहीं पर भी जो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लंबे समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर सेविंग्स के अंदर ग्रेजुअल लेवल तक बढ़ोतरी होगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है नवम भाव में और बाद में दशम भाव में है 14 तारीख के बाद। तो करियर के अंदर आपको आगे से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ प्रलोभन हो सकते हैं कि यहाँ से आपको जॉब चेंज करना चाहिए या जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रलोभनों को आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये समय के अंदर जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वो एक आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जॉबलेस लोगों के लिए जॉब मिलने की संभावना इस महीने है। आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखिएगा। कहीं पर भी स्थान परिवर्तन, अगर जॉबलेस लोगों को जॉब के लिए स्थान परिवर्तन करना पड़ता है तो कर सकते हैं, मगर ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो स्थान परिवर्तन या जॉब में बदलाव किसी भी प्रकार का आप खुद से करते हैं या जॉब के अंदर स्विच करने की कोशिश करते हैं तो इस समय के अंदर मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार के फैमिली बिजनेस में है, पिता के बिजनेस में है, तो वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आता है। यहाँ ट्रैवलिंग से काफी लाभ मिलेगा और मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन के ऊपर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश आपके दशम भाव में और वक्री भी है। देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर चतुर्थ भाव का स्वामी वक्र अवस्था में है और मंगल का दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आप आगे बढ़ सकते हैं और शुरू के 15 दिन का समय ज्यादा बेहतर रहेगा अगर प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो। उसके बाद थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। और मुझे लगता है कि ये समय के अंदर बुध का वक्री भ्रमण है, मगर वो अपने खुद के घर को भी देखते हैं, तो आपके लिए प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के अंदर काफी हेल्पफुल रहेंगे।
देखिए बुध वक्री होंगे जब मुझे लगता है कि थोड़ा अगर कहीं पे परचेजिंग भी करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन 2 से 3 बार चेक कीजिएगा। यहाँ मन थोड़ा सा एक तरह से अग्रेसिव रहेगा, मन थोड़ा सा कहते हैं ना कि कंफर्टेबल महसूस नहीं करवाएगा। जहां भी आसपास के लोग हैं उनके साथ काम करने में आपको काफी समस्या रहेगी, तो थोड़ा आपको यहाँ अपने आप पे संयम बना के रखना होगा। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश जो है वो दशम भाव में है, और देखिए 2 तारीख से ही पंचमेश वक्र अवस्था में है। तो ये एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो नई नई कोई भी प्रकार के एजुकेशन में है, डिजाइनिंग क्षेत्र में है, एक तरह से कहा जाए कि शुक्र बुध का जो योग है उस हिसाब से आप कोई भी प्रकार का लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है तो उनके लिए लाभकारी परिस्थिति है। मगर एक चीज है कि यहाँ पर आपका जो एजुकेशन के अंदर ध्यान होगा वो भटकाव की तरफ हो सकता है, यानी कि आप हो सकता है कि जितना आपको देना चाहिए, जितना मेहनत करना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी मुझे नजर आती है। यहाँ किसी भी प्रकार के कोर्स के अंदर बदलाव करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा इस समय के अंदर। मुझे लगता है कि जो शुक्र का और बुध का वक्री भ्रमण है कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई के अंदर वो जो आपका इनपुट होना चाहिए उसमें कमी नजर आती है। व्यक्ति फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत समय बिताता है, तो ऐसे समय के अंदर आप फोकस्ड रहिएगा। यहाँ मुझे एजुकेशन के अंदर बाधा नजर आती है, थोड़ा आपके इनपुट के अंदर कमी नजर आती है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किसी भटकाव में नहीं पड़ना है। ये चीज जरूर कहूंगी कि ये संतान के एजुकेशन के पीछे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। इस संतान की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी या उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप परेशान रहेंगे, मगर संतान संबंधित कोई भी विवाद हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। तो उनके फ्यूचर के लिए या उनके सेटलमेंट के लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेंगे। तो ये एक डेफिनेटली रहेगी कि उनसे संबंधित खर्चे भी काफी रहेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर एक है कि शेयर मार्केट के अंदर अगर कोई भी प्रकार का आप डील कर रहे हैं, देखिए नुकसान तो नहीं होगा मगर ग्रेजुअल लेवल तक ही आपको फायदा होगा, और यहाँ पर बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। आप बहुत कहते हैं ना कि सेंसिबल डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बहुत बड़े रिस्क लेने जाएंगे तो यहाँ पर नुकसान होगा। 6th हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो लग्न के अंदर स्थित है, तो देखिए मंगल 6th लॉर्ड बनकर जब लग्न के अंदर है तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि रोगेश बनकर लग्न के अंदर बैठे हैं तो स्किन रिलेटेड एलर्जी संबंधित समस्या और ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, स्पेशली शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो आपको परेशान कर सकती है। यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे मगर यहाँ आपका अग्रेशन कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने स्वभाव में शांति लानी होगी। लोन की बात करते हैं तो अगर कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, गुरु का दृष्टि संबंध आपको लोन लेने में मदद करेगा, और मुझे लगता है कि कहीं पर भी परिस्थिति ऐसी आती है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड जो है 12th हाउस में है, सप्तमेश 12वें घर के अंदर है, और ये एक ऐसी स्थिति है कि देखिए गृहस्थ जीवन में काफी समय से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले हैं कि जहां पर मंगल का भी यहाँ पर दृष्टि संबंध है। तो देखिए ये परिस्थिति में आपके बिजनेस के अंदर तो बढ़ोतरी होगी। आप कहीं पर काम कर रहे हैं, मेडिकल का काम कर रहे हैं, लॉ के प्रोफेशन में है, तो आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। यहाँ गृहस्थ जीवन के अंदर जो विवाद है, गृहस्थ यानी कि आप कोई लव मैरिज करना चाहते हैं, कहीं पर भी आपकी शादी फाइनल होने वाली हो और वहां पर कोई प्रकार का हो सकता है कि कोई विवाद हो कि जिसको आप तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मैरिज को फाइनलाइज होने में थोड़ी सी बाधाएं आती है, तो इस समय में आपको इन चीजों के अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका काम बनेगा जरूर मगर थोड़ा समय आपको पेशेंस रखना होगा। यहाँ पर इस महीने बहुत ज्यादा आप चेंजेस बदलाव करने की कोशिश मत कीजिए, और संबंध अगर पति पत्नी है तो यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है वो 9वें भाव में है, सूर्य के साथ है। यहाँ पर आप स्पिरिचुअली काफी कनेक्टेड रहेंगे, बहुत ज्यादा
कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका स्ट्रांग रहेगा। दान दक्षिणा में, आध्यात्म में आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग बनेगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी लॉ के प्रोफेशन में है और मास्टर लेवल करना चाहते हैं उनके लिए समय आपके लिए फायदेकारक रहेगा। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। देखिए, भाग्य स्थान में शनि और सूर्य और बुध का योग, यहाँ पर भाव में शनि और सूर्य का योग बना हुआ है और ये 14 तारीख तक है। तो एक तरह से शुरू के 14 दिन आप काफी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ पर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी शुरू के 14 दिन का समय बहुत अच्छा है। यहाँ पिता के साथ कुछ विचार मतभेद डेफिनेटली हो सकते हैं, मगर पिता से आपको काफी लाभ भी मिलेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से साथ में है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 12th हाउस में है। 10th हाउस में शुक्र बुध और राहु की युति है। सूर्य 14 तारीख के बाद यहाँ पर स्थित होंगे। देखिए, इस परिस्थिति में क्या होता है कि दशम भाव जो है वो बहुत ज्यादा प्लैनेट्स के साथ एक्टिवेटेड है। शुक्र वक्री है, बुध वक्री है। तो यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि कहीं पर भी आपका कोई भी आप मार्केटिंग में है, सेल्स में है या कहीं पर भी है, तो आपको सबसे पहले ईमेल राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रिसाइज रहना होगा। शुक्र वक्र अवस्था में है और राहु के साथ है, तो यहाँ पर कुछ 12th लॉर्ड से कनेक्टेड यानी कि खर्च बहुत ज्यादा होंगे। आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेंस कर सकते हैं। कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। विदेश से संबंधित कार्य में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग है, तो विदेश से आपको बहुत लाभ है। मेडिसिन के अंदर है, कोई डिजाइनिंग क्षेत्र में है, तो आपको बहुत अच्छी प्रतिभा प्राप्त होगी। और यहाँ शुक्र बुध के कारण लक्ष्मी एक तरह से आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं कि जहां से आएगी और आपके लिए मार्ग बनेगा। यहाँ पर एक ही चीज है कि बुध वक्रावस्था में नीच का भी है। ये नेगेटिव नहीं है, मगर वक्री होने की वजह से वाणी से आप कोई संबंध खराब मत कीजिएगा। अगर आपके सुपीरियर्स है तो उनके साथ आपको बहुत सेटल्ड होकर रहना होगा। वाणी बहुत ज्यादा प्रिसाइज रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन में 2 से 3 बार चेक कीजिएगा। किसी के भरोसे पे काम नहीं करना है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि इस समय के अंदर, क्योंकि तृतीयेश बनकर सूर्य यहाँ पर स्थित रहेंगे, तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहेगा। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि इस समय में जॉब में बदलाव मत कीजिएगा। जो जॉब है वहीं पर रखिएगा, जो बिजनेस है उसी के अंदर डील कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड लग्न के अंदर है, तो फाइनेंशियल गेन का स्वामी लग्न के अंदर है। आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। फाइनेंशियली आपके लिए एक बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। जो काम करेंगे उसमें फाइनेंशियली आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे और आपके जो कहते हैं ना कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको बहुत काम मिलेगा, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो दशम भाव में और दशमेश 12th हाउस में, तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि परिवर्तन योग बनता है। विदेश संबंधित हर कार्य में सफलता। कोर्ट कचहरी के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, कुछ खर्च हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। लग्न लॉर्ड नीचस्थ है। अपने व्यवहार वाणी के अंदर बहुत संयम बना के रखना, तो आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। कहीं पर भी आपको रिएक्टिव नहीं होना है। बहुत एक होता है ना कि आप सोच समझ के बहुत एक्टिवली किसी की एडवाइस लेके उसके बाद आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, तो बेहतर रहेगा। इस महीने बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हर डिसीजन मेकिंग में। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।